हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कई लोगों का फ़ोन आता है, तो मैं सोचा कि एक बार क्यों ना सामूहिक तौर पे ही डिस्कस कर लूँ। फ़ोन में आता है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ। देखो साहब, बात तो सही है, गवर्नमेंट जॉब में जो है समय धीरे-धीरे काफ़ी चेंज हो चुका है। जो 15-20 साल पहले का सिचुएशन था, वो आज की सिचुएशन नहीं रहा है, ठीक है? मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं मिलता है, मनचाहा कुछ नहीं मिलता है, मतलब और दबाव इतना और काम बहुत ज़्यादा, पैसा है ही नहीं। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, काफ़ी दबाव होता है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि सर मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, तो मेरा उनसे एक ही है कि पहले आप ये बताओ, आप मेरा वीडियो सुने या आप किसी का सुने होंगे या आप और किसी से सुने होंगे कि नहीं सरकारी मतलब बिज़नेस करने से ही ग्रोथ होता है, ये वो। ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है सर। अब क्या है कि सरकारी जॉब आप कर रहे हो और शादी हो रखा है, तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बिहार झारखंड में ना दहेज प्रथा है। तो आप बोलोगे सर आप तो दहेज प्रथा के सपोर्ट में या दहेज नहीं, देखो वो सब आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन हमको पता है कि बिहार का जीडीपी भी दहेज प्रथा पे चलता है। काहे तो दहेज लेता है, जिस तरह दारू के मतलब कलेक्शन से भारत का पहिया, चाहे देश का पहिया घूमता है, तो उसी तरह मतलब दहेज से काफ़ी मतलब ग्रोथ होता है। तो आप बोलोगे सर आप दहेज की बराबर, भाई हमको कुछ नहीं मतलब है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। कि लोग क्या होता है देखते हैं कि कोई 20 लाख ले लिया, कोई 10 लाख ले लिया और पूरा खर्चा कर दिया, उसी का गहना-वहना बनाते हैं, उसी से बैंड पार्टी, मतलब आपका जीडीपी चालू हो जाता है, पैसा कहीं एक जगह से आया और सब में बढ़ जाता है। होता है, यही होता है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि एफडी करा के कोई नहीं बेचता है, खर्चा हो ही जाता है, कोई पैसा नहीं बचता है बाद में। तो साहब देखो, कोई भी बच्ची को शादी करता है गवर्नमेंट जॉब में देके और आप बाद में बोलोगे कि हम सर नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं होता है। ज़िम्मेवारी लिए हैं, अपनी ज़िम्मेवारी पूरा करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं उसको पूरा करिए, ठीक है? इसमें कोई कतई नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मानते हैं कि कुछ समय टाइट चलता है, लेकिन फिर समय बदल जाता है ना? अगर आप चाहते हैं कि समय बदले तब तक वेट करें, तो उससे अच्छा है कि खुद ही बदल जाइए। अब आप बोलोगे सर खुद ही कैसे बदल जाए, हैं? तो देखिए समय को तो बदल सकते नहीं हैं, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, तो खुद तो बदलना आपके हाथ में मेरे हाथ में है। अगर कोई भी भाई अपना सिर्फ़ सिर्फ़ ओनली जॉब पे डिपेंडेंट है, सैलरी पे डिपेंडेंट है, देखो साहब मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो खाली वीडियो देख लें, बस हो गया सर, 2-4 रुपया बना ले, चाहे 10-20%, 50% बना ले। नहीं, नहीं, मेरे को उससे कोई मेरे वीडियो पे लाइक करे, कमेंट्स करे, मत करो। दिल करेगा तो कर दो, लेकिन 2 बार मत करो यार। कई तो सब्सक्राइबर है 2 बार ना टिप-टिप, अबे टिप-टिप करोगे तो बाहर निकल जाओगे। तो क्या देखो साहब, आप सिर्फ जॉब या सैलरी पे हो ना, आप ऑलरेडी वेंटिलेटर पे हो, आईसीयू में हो। हॉस्पिटल में आईसीयू जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि सीरियस कंडीशन। क्या क्या होता है? सीरियस कंडीशन। तो जो सिर्फ जॉब पे है या खाली सैलरी पे है, क्या है इसका मतलब, क्या वो पता है? कंफर्ट ज़ोन में है। ओह! क्या करना है, 9 बजे जाना है, आराम से शाम में 5 बजे आ गए। आहा! मज़ा आ गया। टाटा कंपनी का अगर देखिए, हम तो टाटा में रहते हैं, तो हम तो टाटा कंपनी की बात करेंगे ना। सुबह में 6 बजे गए और 2 बजे आ गए। दुआरी से गाड़ी लेके जाता है और घर के सामने छोड़ के आता है। क्या दिक्कत है? क्या करना है? क्या दुनिया में लेना, क्या दुनिया में देना है? बस, 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 बस। अगर ये सोच में है, तो भाई साहब आप इस जगह पे हो। 2 से 10 है, क्या होता है कि टाटा कंपनी में शिफ्ट चलती है। 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, ये मतलब 3 शिफ्ट में कंपनी रन करती है। तो या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, 9 बजे गए, शाम में 5 बजे आ गए, वो क्या करना, बाल-बच्चे को लेकर घूम के आ गए। भाई साहब फाइनेंशियल मामले में ना आप आईसीयू में हो। 10 तारीख से 15 तारीख होते-होते ना मुँह ताकना पड़ जाता है, ठीक है? अगर आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है अलग से, जो कि ना गवर्नमेंट अलाउ करता है और ना कोई कंपनी अलाउ करेगा कि उसका सर्वेंट, उसका नौकर कोई अलग से कमाई का ज़रिया बनाए। लेकिन आपको अलग से कमाई का ज़रिया तो बनाना पड़ेगा, तभी आप नौकरी छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? नौकरी। जब वो सोर्स ऑफ इनकम मज़बूत हो जाता है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। आप बोलोगे सर क्या हम ईटीएफ में 15-20 लाख से ट्रेड करके छोड़ नहीं सकते नौकरी? नहीं छोड़ सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप 15-20 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, भाई साहब दरिंदे बैठे हुए हैं, नोच खाएँगे, गलती से मत चले जाना, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या कर लिए। एक से एक दरिंदे घूम रहे हैं भाई साहब, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ। जितना बोलो उतना कम है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है भूखे शेर के सामने कोई बूटी फेंक दे, वो बूटी कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
तो इस शेयर मार्केट में साहब एक से एक खूंखार लोग घूम रहे हैं, और शेयर मार्केट में नहीं, शेयर मार्केट के बाहर भी घूम रहे हैं। तो कृपया करके जो लोग सर्विस में हैं, उस जॉब के अलावा कुछ भी आप करो, मुझे नहीं पता क्या करना है, थोड़ा इनकम बनाओ, एक अलग सा इनकम बनाओ, मजा आएगा। कोशिश करो सर, कितना दिन कंफर्ट जोन में रहोगे, कब तक रिमोट पकड़ के टीवी को फेरते रहोगे हैं? एसी में क्या दिक्कत है, 2 लाख रुपया मिल रहा ना, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, कहाँ जाना है भाई साहब? आईसीयू में हो आप भी, ये मत सोचो कि 24 लाख और 30 लाख आपका कमाई है तो आप निकल गए। भारत सरकार बोलता है एक आदमी का 50,000 होना चाहिए, तब वो मिडिल क्लास में आता है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और बाल बच्चा लेके, मतलब एक लड़का एक लड़की लेके और माँ बाप को लेके 6 लोग हैं, तो भैया आपको 3 लाख कमाना पड़ेगा पर मंथ। भारत सरकार के क्राइटेरिया जो लेवल है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं हो तो गूगल में सर्च मार लीजिएगा, संदीप महेश्वरी साहब ने भी इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन उससे पहले मैंने बना के आप लोगों को इसके बारे में समझाया था कि मिडिल क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास का ये क्राइटेरिया है, हम लोग तो लोअर क्लास में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको डिप्रेशन में आना, अरे भैया हमको कमाना है, डिप्रेशन में ना ही। डिप्रेशन कौन चीज होता है जी? हैं? डिप्रेशन तो हम देने वाले हैं। देखिए पाकिस्तान को डिप्रेशन दे रखे, बांग्लादेश को डिप्रेशन देखे, हम लोग कौन सी का डिप्रेशन लेंगे? डिप्रेशन देने वाले लोग हैं। तो कृपया करके जो भी जॉब में है, प्लीज जॉब क्वाइट करने से पहले अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधारिए। अच्छा ठीक है ना, आज सोचिए ना, 2 साल काम करिए ना उस पर, फिर आप देखिए अगर साइड हसल कुछ आज आने लगता है, फिर आप छोड़िए। मुझे पता है कि इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा आपसे, और ना गलती से आप अपने आस पड़ोस में करिएगा, क्योंकि आपके पड़ोस में ना बिच्छू बैठा हुआ है। आपका साथी ही बिच्छू है, डंक मारेगा पहले, अब बाद में दर्द होगा आपको। इसीलिए आपको निकलना है। अकेले गए थे जॉब में, अकेले बाहर जाओगे, तो आपको तैयारी करना है तो आप खुद करो। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक बोरिंग होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट पे डिस्कशन तो चलते ही रहता है साहब। ठीक है, चलिए। कई मतलब आज मेरे को सुबह से पता नहीं आज क्या दिन है, 3 कॉल आ गया। देखो भाई मंगलवार था। तो मुझे पता है सरकारी जॉब वालों को मंगलवार को ज़्यादा ही खिंचाई हो गया होगा। मंगलवार और सैटरडे ज़्यादा ही खिंचाई हो जाता है, हनुमान डे बोलते हैं इसको। चलो जी, आ गए जी DIS और FIS पे। और अच्छा आज तो फूफा 2301 करोड़ खरीदे हैं जी। तो आप बोलिएगा हाँ आज फूफा को क्या हुआ? फूफा रो रहे थे, अरे हम काहे बेच दिए जी साहब। मार्केट हुआ तो ऊपर चल गया, अभी मेरा रहता ना 3 लाख करोड़ तो अभी हम कितना पैसा कमाते। फूफा यही सोच सोच के रो रहा बच्चा की तरह, क्या हम चाइना में गए वहीं धंस गए। हैं, अमेरिका में गए वहाँ ट्रम्प साहब अलग बवाल किया हुआ है यार, इंडिया में भी रहने नहीं दिया। तो वही FIS को है तकलीफ। चलिए कोई नहीं। तो 2301 करोड़ की बिकवाली किए हैं, खरीदारी किए हैं। और DIS बोला अच्छा जी आप खरीदे हैं, खरीदिए, हम साथ रहते हैं। फिर भी बोला यार चलो 1000 करोड़ तो खरीद लो, 1113 करोड़, बहुत बढ़िया खरीदारी कर लिया है, चलो जी बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के क्लोजिंग देखें आप लोग तो आप बोलिएगा हाँ सर देखें। अरे कौन चीज देखें? तो सर 1 पॉइंट अप बंद हुआ है। 1 पॉइंट अप बंद हुआ। और कल हम क्या बोले थे पैसा लगा में, कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट से ज्यादा माइनस नहीं दिखा पाओगे, यही ना बोले थे? तो बोलेगा हाँ, तो देख रही है। तो 1 पॉइंट, अब बताइए क्या बोलेगा आदमी इस पे? तो ये था कल का इशारा। और आज जो लगा था, पैसा लगा है बोले हैं, तो भाई पैसा लगा तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और आज का जो डाटा बना है ना, ये डाटा मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जो बात क्लियर है। लेकिन इस डाटा पे हम इतना बता दे रहे हैं कि कल ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट प्लस का ही मेरे पास डाटा है। माइनस हो जाए तो पता नहीं, अभी मेरे पास नहीं है डाटा इसका डाटा हम फिर कलेक्ट करेंगे। 1 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। लेकिन जब 3 बजे तो अपन यही बोले थे, क्या बोले थे कि खरीदारी लगा है, यही ना बोले थे जी, कैश में लगा है, इधर लगा है, उधर लगा है, हाँ सब लगा है, यही बोले थे। चलो जी, तो कैश में देख लिए लगा है, 1113 करोड़ खरीदा है और 2301 करोड़ खरीदा है। चलो जी, अब इंडेक्स में देखते हैं तो इंडेक्स में भी भाई 560 पॉइंट खरीदा है, लेकिन FIS ने स्टॉक फ्यूचर में मार दिया भाई, ये देखना पड़ेगा अब। ठीक है, ये देखने वाली बात है। इंडेक्स ये हो गया DIS, ये हो गया FIS, ये हो गया पब्लिक, ये हो गया प्रो। ठीक है, तो FIS ने आज जो 560 पॉइंट का खरीदारी किया है, तो ये देखिए 0.31% बढ़ा है। DIS 1.11% का बिकवाली किया है, पब्लिक आधा % खरीदा है। और ये कौन चीज़ आ गया, ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 2, अच्छा पब्लिक हुआ है लग रहा है आज 2 पे कुछ। और इधर प्रो जो है 3.0, अच्छा डिलीवरी पोजीशन जो नहीं बन रहा था, अभी थोड़ा लगता है कि ठीक हुआ है तो बना है। पब्लिक कर दिए हैं,
वाह बहुत बढ़िया, सुबह से बोल रहे हैं तो शाम में पब्लिक हुआ है। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर 3.04% प्रो ने बेचा है, ठीक है। तो अब देखिए FIS ने खरीदा है और DIS ने 1% बेचा है, तो मोटा मोटी ठीक है, कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल था। DIS बोला चलो थोड़ा सा बेच लेते हैं, FIS थोड़ा खरीदा है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और ये चीज़ जो है आज सुबह के डाटा में भी ये चीज़ देखने को मिला कि आज जो है मार्केट वो काफ़ी मतलब प्लस माइनस में था। आप बोलोगे प्लस माइनस में था, हाँ। अब ये है, आज सुबह में अचार चाणक्य जब बनाए थे तो यही चीज़ निकाल के दिखाए थे ना कि 4 प्लस 4 माइनस और 3 निगेटिव आपके सामने है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लिए मैंने दिखाया था। तो ठीक है साहब, कल भी पॉजिटिव व्यू है, लेकिन देखते हैं, कल का डाटा मेरे पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम उतना क्लियर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इतना हम बता दे रहे हैं कि मार्केट सही है। फिलहाल जो है गिफ्ट निफ्टी 25,166 पे दिख रहा है, अच्छी बात है। रिफ्रेश कर लेते हैं, पता चला कि 1 महीना से रिफ्रेश नहीं हुआ। अच्छा 25,170 है SGX पे, तो गिफ्ट में काहे कम है जी? है गिफ्ट निफ्टी बढ़ाओ तुम, काहे तुम कम है जी? एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ कंफर्म होके आ रहा है 25,186। चलो जी मान लेते हैं, इतने में क्या जरूरत है 2-4 पॉइंट के लिए। और यहाँ देखते हैं दाउजोन में क्या स्थिति है। तो दाउजोन भी देखिए हल्का सा वॉलेटाइल है और न्यूट्रल चल रहा है। नेस्डेक भी देखिए उसी तरह न्यूट्रल ही चल रहा है। S&P 500 भी न्यूट्रल है और फैंग इंडेक्स भी आपको न्यूट्रल ही दिख रहा है। नो, फैंग इंडेक्स हल्का माइनस में है, चलेगा। फिलहाल US का जो विक्स है उसको एक बार नज़र मार लें, जो कि S&P 500 का आजा भाई 16 पॉइंट हल्का माइनस है, चलेगा। इंडिया विक्स भी भाई साहब नीचे आके 14 से नीचे आ गया, एक अच्छी बात है। और आज बैंक ने थोड़ा दबाव बनाया था, तो ठीक है ना, बैंक को चलने का मूड नहीं था। ब्रेंट हल्का पॉजिटिव है, जो कि ठीक है एक तरह से। कॉपर कुछ नहीं कर रहा है। US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.47 है, 5 चलो 50 से तो कम ही है, 4.47, नहीं तो 60 भी चला गया था, तो ओके ओके है ना। 4.47, तो यहाँ 30 क्यों दिख रहा है? अच्छा रिफ्रेश नहीं हुआ था, अब ही है, हाँ। तो कुल मिला के ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा हम ADR को चेक कर लेते हैं, क्या ना काफ़ी चीज़ चेक करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वीडियो में। ADR जब हम चेक करते हैं तो ADR में देखते हैं कि इन्फोसिस भाई साहब IT तो कमाल किया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दिया था। आइए टेलीग्राम पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, तो आप लोग समझदार हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझदारी का परिचय दिए होंगे। ICICI अभी भी पिटा हुआ है, विप्रो मजबूत है, डॉक्टर रेड्डी मजबूत है, HDFC हल्का सा डाउन है, चलेगा। अब समझदारी का परिचय दिए हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तब तो कोई बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझदार हैं, ठीक है। बाकी अभी चाइना और उसका जो टॉक चल रहा है तो उसी पे मार्केट का क्या या नहीं आया वो देखना पड़ेगा न्यूज़ में। तो बाकी US मार्केट शांत है, ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहा, स्थिर है। गोल्ड सिल्वर का भी जो फ्यूचर है वो भी 33-48 के पास है, और सिल्वर जो है 36.58 वही है, एज इट इज़ वही है। अपना US का डॉलर इंडेक्स 99 पे है था, अभी भी वहीं चल रहा है, और हम लोग का रुपया जो है 85.6 के पास था, तो थोड़ा मजबूत है। 85 से नीचे नहीं जा रहा है, इससे अब लग रहा है कि अब यहीं पर ही रुक जाएगा। जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा ना, रुपया धड़ाम से कमजोर होगा। चलिए आने वाला समय मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना दे के अपने वाणी को विराम देता हूँ। और ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, एज ए आप मेरे को बड़ा भाई, छोटा भाई, मास्टर जी, जो समझना है समझ के, मैंने को जितना अपना बुद्धि था मैंने उस हिसाब से बताया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और कोई भी कदम उठाने से पहले पूरा कैलकुलेट करके, हाँ थोड़ा बहुत रिस्क रखिएगा, 10% 15% रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 90% रिस्क रख के और 10% का ट्रेड तो कभी आप खुद ना करिएगा, तो ज़िंदगी के साथ आप ऐसा काम क्यों करिएगा? आप समझ रहे हैं? आप 10% रिस्क, 15% रिस्क, 20% रिस्क का ट्रेड कर लेते हैं, कभी 80% रिस्क का ट्रेड करते हैं, तो आप बोलिएगा ना 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 हम लोग कभी नहीं करते सर, हम लोग तो 100% सिक्योर वाला ट्रेड खोजते हैं। तो उसी तरह तो लाइफ का जो है और जॉब का है जो वो है, तो उसके लिए भी आप ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी इस प्रकार का गलत कदम ना उठाएं, और मजबूती के साथ पहले फंड बनाएं, साइड हसल बनाएं, साइड में मतलब साइड कुछ अर्निंग स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे देखिएगा 2 साल में आप भी जयराम जी की बोल के निकल जाओगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।